बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार दौरे पर है और इनके आने के एक पखवाड़े पहले से बाबा को लेकर सियासत तेज हो गई है और अनर्गल बयानबाजी भी होने लगी। इससे आरजेडी के नेता सबसे आगे रहे और आरजेडी की ओर से मंत्री तेज प्रताप यादव, मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आदि शामिल रहे। हालांकि उनका जवाब देने में बीजेपी भी कहीं से चूके नहीं और साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी तक ने मुंह तो जवाब दिया। लेकिन बागेश्वर बाबा ने अपने प्रवचनों से बिहार पॉलिटिक्स में कई दमदार संकेत भी दिए, साथ ही इशारों में वो विरोध करने वालों को जवाब भी दिए और इनसे बीजेपी वाले भी गदगद होंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा ने हनुमंत कथा के दौरान बजरंगबली का जमकर गुणगान किया और कथा सुनने वाले पहुंचे लोगों को बंदरों भी कहा, साथ ही विरोधियों को पागलों से भी नवाजा, लेकिन यह सब स्नेहवश कहा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की धरती को मां सीता की तपोभूमि भी बताया और उन्होंने यह भी कहा कि यह धरती बदलाव चाहती है। कथा से बिहार को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और इसे अब अलग अलग चश्मे से लोग देख रहे हैं, क्योंकि बाबा जो भी बातें कथा में उठाते हैं वह बीजेपी का भी एजेंडा है और बीजेपी चाह भी रही है कि बिहार में सत्ता का बदलाव हो। ऐसे में बीजेपी के नेता इसे अपने हित में बड़ा संकेत मान रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। बागेश्वर बाबा का पटना से सटी नौबतपुर में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया और इसमें उन्होंने खुलकर राम लहर की बातें की। इस दौरान उन्होंने विरोध करने वालों का भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें इशारों में संदेश तो जरूर दिया और साथ ही बागेश्वर बाबा ने कहा कि राम नाम की बड़ी महिमा है और भौंकने वाले भी राम नाम कहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कथा का विरोध करने वाले पागलों की भी जय हो। बाबा ने कहा कि बिहार तप की धरती है और इस धरती को राम की लहर ही बदलाव लाएगी। बदलाव राम काज है और राम काज के लिए संगठित होना होगा। और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बाबा ने संकेत दिए हैं और लोगों को राम के नाम पर आप लोग एकजुट हो जाए, फिर तो बदलाव दिखेगा ही दिखेगा। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम के भरोसे किसकी चुनावी वैतरणी पार होती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान ये भी कहा कि बिहार में लोगों की आस्था देखकर उन्हें लग रहा है कि पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अब वो यहाँ लगातार आते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में राम राज जाने तक वह लगातार आएंगे और कथा सुनाएंगे। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इसे भी बीजेपी के लोग अपने लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। दरअसल सामने लोकसभा चुनाव है और ऐसा माहौल बनता है तो बेशक हिंदू वोटर एकजुट होंगे, फिर तो विरोधी दलों की 2024 वाली सियासी गणित बिगड़ते देर नहीं लगेगी और इसके साथ ही कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सियासी जमीन भी तैयार होगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के बारे में बड़ा ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, केवल इस पर मुहर लगनी बाकी है और हम लोग केवल हिंदू करते हैं। दरअसल विरोधी दलों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसे लेकर तरह तरह के बयान भी जारी किए जा रहे थे और साथ ही मीडिया ने जब इस सवाल पर उनसे पूछा तो बाबा ने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू करते हैं। वह हिंदू को जगा रहे हैं और सनातन धर्म को जगा रहे हैं। बिहार की धरती को फिर से तप की भूमि बना रहे हैं और सियासी गलियारे में इसके साफ संकेत है कि बीजेपी के एजेंडे को किस प्रकार हवा मिल रही है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार की धरती से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा के दौरान आरजेडी के मंत्री को भी बिना नाम लिए तगड़ा से जवाब दिया है। दरअसल आरजेडी कोटे से बने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 2023 के शुरुआत में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि तुलसीदास के रामचरितमानस से समाज में नफरत फैलती है और रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें हैं। इसी को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि रामचरितमानस सबसे सुंदर ग्रंथ है और यह लोगों को सद्बुद्धि देती है। सुंदरकांड तो ऐसा है जिसमें बंदर भी सुंदर है। हालांकि बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।